शहरी इलाकों को गुलाम बनाने की एक कोशिश, इसको वापस नहीं लिया गया तो कराची की इस सड़कें भी फैसला देंगी, दीवारें बोलेंगी। और ये बोलती हैं हम जमहूरियत के मुहाफिज हैं, पाकिस्तान के मुहाफिज हैं, और हम समझते हैं कि सड़क पर लड़ने वाली ये जंग बकाए पाकिस्तान और बकाए जमहूरियत की। एमकेएम पाकिस्तान ने सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट मुस्तरद कर दिया, सड़कों पर आने का नारा भी लगा दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी की आमिर खान, फैसल सब्जवारी, वसीम अख्तर, कंवर नवीद जमील के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पीपल्स पार्टी ने सिंध के शहरी इलाकों के खिलाफ जंग मुसल्लत कर दी। बल्दियाती निज़ाम सिंध के शहरी इलाकों को गुलाम बनाने की कोशिश है। बल्दियाती तरामीम में मुतनाज़ा शिक़ें शामिल की गईं। हैदराबाद को मुकम्मल नज़रअंदाज किया गया। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। चेयरमैन पीएसपी मुस्तफा कमाल ने एक्ट के खिलाफ अदालत में दरखास्त जमा करा दी। मीडिया से गुफ्तगू में मुस्तफा कमाल ने कहा कि सिंध बल्दियाती एक्ट आइन और कानून के खिलाफ है। अगर ये लागू हो गया तो फिर एक तूफान बर्पा हो जाएगा, नेशनल सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी। मुस्तफा कमाल की महंगाई पर भी तनकीद। नस्ला टावर मुस्तफ़ा कमाल के दौर में बना, ज़मीन सिंध हुकूमत ने अलॉट नहीं की। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा किसी के सर से छत नहीं छीनी जा सकती। सिंध हुकूमत ने रेगुलराइजेशन का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। वज़ीर आला सिंध आज ड्राफ्ट गवर्नर को भिजवा देंगे। पंजाब में रेगुलराइजेशन हो सकती है तो सिंध में भी हो सकती है। ऑर्डिनेंस की रोशनी में कमीशन बनाया जाएगा जिसे रिटायर्ड जज लीड करेगा। कमीशन फैसला करेगा तामीरात को रेगुलराइज किया जाए या नहीं। सिंध में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं, वहां के हुक्मरान पैसा बनाने में लगे हैं। वजीर मुमलिकत फरूख हबीब की इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा सूबाई हुकूमत किसानों को सब्सिडी देने को तैयार नहीं। जानबूझकर सिंध में गन्ने की क्रशिंग रुकवाई गई। सिंध में किसानों को पानी नहीं मिलता, मलबा विफाक पर डाल देते हैं। तर्जुमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम बोले 1970 के बाद दुनिया भर में महंगाई का बदतरीन दौर है। वज़ीर आला सिंध ने बिल्डर्स के लिए पंजाब की तर्ज पर पॉलिसी बनाने का इंदिया दे दिया। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के चेयरमैन मोहसिन शेखानी की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा एक हफ्ते से कंस्ट्रक्शन की सरगर्मियां मुअत्तल हैं। वज़ीर आला सिंध से मुलाकात में तमाम मसाइल से आगाह किया। नस्ला टावर पर एहतजाज के दौरान तशद्दुद की तहकीकात का मुतालबा किया है। पंजाब के नए बल्दियाती निज़ाम और ऑर्डिनेंस से मुतालिक काफ लीग को मनाने का मिशन। सेक्रेटरी बल्दियात की कायम मकाम गवर्नर चौधरी परवेज़ इलाही से एक और मुलाकात। नूरुल अमीन मेंगल ने हुकूमती मुशावरत से आगाह किया। बल्दियाती मुसवदा कानून पर ब्रेक थ्रू का इम्कान। काफ लीग ने मेयर और चेयरमैन जिला काउंसिल के लिए तालीम की शर्त तजवीज़ की थी। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के लिए बैलेट पेपर की छपाई शुरू। पहले मरहले के लिए लाहौर और इस्लामाबाद में 10 करोड़ से ज़ायद बैलेट पेपर छापे जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों पर इजहार इत्मीनान। पहले मरहले के बल्दियाती इलेक्शन 19 दिसंबर को शेड्यूल हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बिज़िंजो की मुलाकात। बलूचिस्तान की तरक्की, गवादर के लिए बिजली की फराहमी और तरक्याती कामों की जल्द तकमील पर गुफ्तगू। बलूचिस्तान को मौसम सरमा में गैस की बिला तात्तुल फराहमी। कोयटा कराची शाहराह की तामीर पर भी तबादला ख्याल। बल्दियाती मुलाजमीन और सिंध हुकूमत में डेडलॉक बरकरार। KMC और DMC दफातर में आज भी तालाबंदी। मुलाजमीन ने 2 अजला में आजमाइशी तौर पर तनख्वाहों की अदायगी के नए निज़ाम की पेशकश ठुकरा दी। शहर में कचरा उठाने का काम दरहम बरहम हो गया। गली मोहल्लों में 40 से 50 हज़ार टन कचरा मौजूद। गंदगी और गलाजत से ताफुन फैल गया। वबाई अमराज फूटने का खदशा।
मैं पागल हूँ। नूर मुकद्दम कत्ल केस में मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर ने मेंटली अनफिट होने की दरख्वास्त दायर कर दी। मरकजी मुलजिम के वकील ने अदालत से मेडिकल बोर्ड तश्कील देकर चेकअप कराने की दरख्वास्त कर दी। सिंध हाई कोर्ट का दिल्ली कॉलोनी में 6 मंजिला इमारत का गैर कानूनी हिस्सा गिराने का हुक्म। क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड में गैर कानूनी तामीरात केस में रिमार्क्स दिए। अगर फैसले पर अमल न हुआ तो डायरेक्टर मिलिट्री लैंड पर तौहीन अदालत लगाएंगे। अदालत का 4 हफ्ते में क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड के अफसरान के खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल करने का भी हुक्म। तजावुजात ऑपरेशन में रुकावट डालने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की हिदायत भी कर दी। मजीद समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। आगाज अहम खबर से। एमकेएम पाकिस्तान ने सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट को मुस्तरद कर दिया। एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की रहनुमाओं के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस। एमकेएम पाकिस्तान ने सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट मुस्तरद कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले कि सिंध के शहरी इलाकों से मुसलसल नाइंसाफी हो रही है। उनका कहना था कि हमारे पास सड़कों पर आने के अलावा कोई रास्ता नहीं रह गया, हमें सड़कों पर आना होगा, एहतजाज करना होगा। एमकेएम पाकिस्तान ने सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट को मुस्तरद कर दिया। एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमाओं ने न्यूज कॉन्फ्रेंस की और कहा कि सिंध के शहरी इलाकों से मुसलसल नाइंसाफी हो रही है। सिंध के शहरी इलाकों को गुलाम बनाने की एक कोशिश, इसको वापस नहीं लिया गया तो कराची की सड़कें भी फैसला देंगी, दीवारें बोलेंगी। एमकेएम पाकिस्तान ने सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट मुस्तरद कर दिया। सड़कों पर आने का इशारा। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने इस बिल के जरिए सिंध के शहरी इलाकों पर जंग मुसल्लत कर दी है और हम अपने तहफ़्फ़ुज़ का हक महफूज रखते हैं। दूसरी बात यह है कि हम कराची की तमाम आवाज़ को मुत्तहिद और यकजा कर कर आइन और कानून की जबान से गुफ्तगू करेंगे। मुत्तहिदा पाकिस्तान के रहनुमाओं का कहना था कि सिंध के शहरी इलाकों को महरूम रखा जा रहा है। अब जो बल्दिया के थोड़े बहुत स्कूल हैं वो भी सिर्फ इसीलिए ले रहे हैं ताकि उनको भी बर्बाद करें। मुत्तहिदा रहनुमाओं का कहना था लोग टूटे फूटे बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहते हैं। चेयरमैन पीएसपी मुस्तफा कमाल ने सिंध बल्दियाती एक्ट के खिलाफ हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। कहा कि सिंध बल्दियाती एक्ट आइन और कानून के खिलाफ है। चेयरमैन पीएसपी ने सिंध में बल्दियाती एक्ट के खिलाफ हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है। चेयरमैन पीएसपी मुस्तफा कमाल ने कहा कि सिंध बल्दियाती एक्ट आइन और कानून के खिलाफ है। उनका अपनी गुफ्तगू में मजीद क्या कहना था, आप भी सुनिए। एक ऐसा इस बिल को हम यकसर अवाम दुश्मन समझते हैं और जमहूरियत के नाम पर ये एक बहुत बड़ा काला दाग है। अगर ये बिल एक्ट बन गया और एक्ट बनकर ये लागू हो गया, फिर एक ऐसा तूफान बरपा होगा इस शहर कराची से, महरूमियों का, ज्यादतियों का, जो कि ऑलरेडी मौजूद है। लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, मैं आता हूं अभी इसके ऊपर, कि फिर इस मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी। हमारी फौज ने, हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने बहुत कुर्बानियां देकर अमन कायम किया है। ये दोबारा इस शहर को बदअमनी में धकेलना चाहते। सिंध में मर्दमशुमारी मुतनाज़ है, एतराज़ात हैं। इनकी हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी की वफाकी हुकूमत पर ये वार सामने आए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को धमकियां दे रहे हैं, कोई इदारा इनकी साजिशों से महफूज नहीं। उनका मजीद क्या कहना था, आइए सुनते हैं। सिंध में जो मर्दमशुमारी हुई वो मुतनाज़ा है और हमारे पास उसके दलाइल बड़े स्ट्रॉन्ग, हमारे पास आर्गूमेंट्स हैं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने अपना जो सिंध की नुमाइंदगी का हक है वो हमने अदा किया और हमने हर सतह पर ये जो मुतनाज़ा सेंसस था इस पर आवाज़ उठाई। कोई ऐसी हुकूमत जो बज़िद हो कि उन्होंने अपनी मर्जी के इलेक्शन के कवानीन बनाने हैं जिससे अब सियासी जमातें भी इत्तफाक नहीं करती हों और जिससे इलेक्शन कमीशन भी इत्तफाक ना करता हो। धमकी देना इलेक्शन कमीशन को कि जनाब हम जो है वो आपकी फंडिंग बंद कर देंगे, इसका मतलब ये है कि आइन के तहत कायम होने वाला एक इदारा
उस इदारे के काम को रोककर उसको मफलूज बनाने की जो है वो धमकी दी जा रही है। पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला, बल्दियाती इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर कराने का फैसला। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर इंतखाब को लोकल बॉडीज एक्ट में शामिल किया जाएगा। पंजाब हुकूमत का बड़ा ऐलान, बल्दियाती इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कराने का फैसला। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर इंतखाब को लोकल बॉडीज एक्ट में शामिल किया जाएगा। ज़राए हुकूमत के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब ने लोकल बॉडीज एक्ट में EVM पर इंतखाब के शेक को शामिल करने की मंजूरी दे दी है। पंजाब हुकूमत का बड़ा ऐलान, बल्दियाती इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कराने का फैसला। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर इंतखाब को लोकल बॉडीज एक्ट में शामिल किया जाएगा। अहम खबर जो आप तक पहुंचा रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब ने लोकल बॉडीज एक्ट में EVM पर इंतखाब के शेक को शामिल करने की मंजूरी भी दे दी है। पंजाब हुकूमत की जानिब से बड़ा ऐलान, बल्दियाती इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कराने का फैसला किया गया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर इंतखाब को लोकल बॉडीज एक्ट में शामिल किया जाएगा। यह अहम और बड़ी खबर, वज़ीर आला पंजाब ने लोकल बॉडीज एक्ट में EVM पर इंतखाब के शेक को शामिल करने की मंजूरी भी दे दी है। पंजाब हुकूमत की जानिब से बड़ा ऐलान, बल्दियाती इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर कराने का फैसला। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर इंतखाब को लोकल बॉडीज एक्ट में शामिल किया जाएगा। इसी बारे में मज़ीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे मियां आसम से। मियां आसम, अपडेट कीजिएगा, क्या तरीक़ाकार होगा? जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से एक बड़ा फैसला किया है और आइंदा बल्दियाती इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर करवाने का जो है वो फैसला किया गया है। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर जो इंतखाब है उसको लोकल बॉडीज के एक्ट में जो है वो हुकूमत पंजाब की जानिब से शामिल किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत एक आला सतही इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर बल्दियात मियां महमूद रशीद, सेक्रेटरी बल्दियात में। बहुत शुक्रिया मियां आसम अपडेट करने के लिए। अहम खबर, नस्ला टावर मुस्तफ़ा कमाल के दौर में बना, जमीन सिंध हुकूमत ने अलॉट नहीं की। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने कहा नस्ला टावर मुस्तफ़ा कमाल के दौर में बना, ज़मीन सिंध हुकूमत ने अलॉट नहीं की। उन्होंने ये भी कहा कि किसी के सर से छत नहीं छीनी जा सकती। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने मजीद क्या कहा, आप भी जानिए। इस्लामाबाद वालों की रेगुलराइजेशन हो सकती है, अगर पंजाब वालों की रेगुलराइजेशन हो सकती है तो हम सिंध में बसने वाले लोगों की भी कानून के मुताबिक रेगुलराइजेशन इमारतों की, घरों की हो सकती है। मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा कि आईन पाकिस्तान के तहत कानून बनाना का तरीक़ेकार दर्ज है और वो कानून का बुनियादी मकसद लोगों के उन फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना होता है, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना होता है। तो आज ये काम की इब्तिदा सिंध हुकूमत ने कर ली है। मैं उम्मीद करूँगा कि हमें काम करने दिया जाएगा ताकि लोगों के जानो माल, उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनको कानूनी दायरे में रहते हुए प्रोटेक्ट किया जा सके। कोई पेनल्टी लगाई जाए, वो जो कमीशन है वो फैसला करेगा कि किन पैरामीटर में रहते हुए उनको रेगुलराइज किया जाए ना किया जाए, ये फैसला भी कमीशन करेगा। ये नस्ला टावर की ज़मीन ओरिजिनल सिंध हुकूमत ने अलॉट नहीं की, हमने अलॉट नहीं की। कमर्शलाइज इस प्रॉपर्टी को 2007 में किया गया। 2007 में कराची का सिटी नाजिम कौन था ये आपको पता है? नहीं पता, मैं बता देता हूँ, मुस्तफ़ा कमाल साहब थे।